Today we all will discuss about our first topic of economics of standard 10. First chapter is development. We will discuss about our chapter first lesson development. What is development? अगर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहली बात निकल कर यह सामने आती है कि डेवलपमेंट क्या है. व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का शुद्ध हिंदी अगर बोले तो विकास. किस तरह का विकास? तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज डेवलपमेंट. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज नॉन एज डेवलपमेंट. Every person, we all observe that every person wants to move upward. Every person wants to move upward or do better in his life. Then how we can measure the roles or aspects of development? Then we observe two things. Different people have their different goals. अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हमारे लक्ष्य होते हैं. ये लक्ष्य कैसे होते हैं? What type of this target? ये लक्ष्य कैसे होते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग को क्या करना होता है? Suppose there are the two teams A and B. मान लीजिए हमारे पास फुटबॉल मैच की दो टीमें हैं A और B. तो दो टीम अगर मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं तो प्रत्येक टीम का ये लक्ष्य होता है कि वो एक दूसरे टीम में गोल पोस्ट में बॉल को डाल दे. ये उनका गोल होता है, देयर गोल. बट अगर कोई उनका गोल नहीं है, इफ दे आर नो फिक्स गोल, देन व्हाट विल दे विल डू? दे विल कंप्लीटली गेट टायर्ड एंड their efforts feels completely ruined. उनका प्रयास जो है वह पूर्ण रूप से बेकार जाएगा और एट लास्ट वे पूर्ण रूप से क्या होंगी? थक जाएंगे. तो यहाँ पर हर व्यक्ति का, हर पीपुल का अलग अलग एस्पेक्ट होता है, अलग अलग उनके गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं. ये जीवन के हर क्षेत्र में संघर्षरत रहते हैं. अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिनमें उनके कुछ अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग गोल होते हैं. जैसे वी टेक सम एग्जांपल्स. हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार लोग अपने गोल को फिक्स करते हैं. सपोज ए लैंडलेस लेबर ऑफ विलेज. लैंडलेस लेबर ऑफ विलेज. गांव का एक ऐसा व्यक्ति है, किसान है, जिसके पास कोई खेत नहीं है. वह खेती करता है दूसरों की जमीन पर. तो क्या उसका टारगेट होगा? व्हाट ही विल टारगेट? हिज टारगेट विल टू अचीव मोर वेजेस. अधिक से अधिक उसे मजदूरी मिले दूसरे के खेतों में काम करके, एंड गिव बेटर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन. अपने बच्चों को वह अधिक से अधिक बढ़िया शिक्षा, अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सके. It is his first priority to get more wages and give better education to his children. Second case. In second case we observe a girl of urban areas of rich family. एक लड़की जो है जो शहरी क्षेत्र में रहती है और वह अमीर है. तो व्हाट हर टारगेट विल बी टू गेट बेटर एजुकेशन इन द अब्रॉड एंड शी वांट्स टू मोर फ्रीडम देन हिज ब्रदर. वह अपने भाई से ज्यादा उम्मीद करती है कि हमको उससे ज्यादा आजादी मिले, मैं भी उसी के समान घूम सकूं, फिर सकूं, या फिर सोसाइटी में उसी के समान अपने एस्पेक्ट्स को पूरा कर सकूं. थर्ड नंबर के केस में हम लोग देखते हैं कि ए पुअर फैमिली ऑफ विलेज.
एक पुअर फैमिली ऑफ विलेज, गांव का एक गरीब परिवार है, वह क्या एक्सपेक्ट करता है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट सेक्टर से वह एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट उसकी समस्याओं पर ध्यान दे, उसके पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। Here we all observe that different peoples, different goals, चाहे वह गांव का एक लैंडलेस लेबर हो या एक अमीर परिवार की लड़की हो या एक पुअर फैमिली हो गांव का। तो इन सारे तथ्यों में हमने देखा कि सारे प्रॉब्लम्स में, यानी कि ये सारी जो हमारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट जो हैं, उसमें एक ही कॉमन चीज निकल कर आती है बात सामने, वह है इनकम, मीन्स आय। Income enhance our living standards. We all know that income enhance our living standard. आय जो होती है, व्यक्ति की आय जो होती है, वह उसके जीवन मूल्यों को ऊपर की ओर ले जाती है, यानी कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वह अपवर्ड मूव करता है। लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वह उसका ऊपर की ओर मूव करता है। इनकम डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। इनकम किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस what type of income and from where we are getting. We get income from the many sectors. The sectors are public sector, private sector, and agriculture sector. Public sectors are such type of sectors where they are government employee. Private sectors are such type of sectors in which people are engaged in the private works. And agriculture sector are the people who are engaged in the agriculture work in the villages. Then we just discussed that public sector's employee are the government employee. Their income completely depend upon the government. Private sector employee are such type of employee who works private, and agriculture sector employee earn the money from their crops. फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक ऑल ऑफ यू। कि मैंने इकोनॉमिक्स का पिछला चैप्टर जो डील किया था, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग पीपुल। सेकेंड टॉपिक अदर गोल्स, एंड थर्ड टॉपिक इज मनी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग पीपुल की जब हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने पिछले क्लास में देखा था कि लोगों की अलग अलग उम्मीदें होती हैं। एक स्टूडेंट्स की ये उम्मीदें होती हैं कि वह एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करे। स्टूडेंट्स वांट टू सिक्योर मोर एंड मोर मार्क्स इन हिज पेपर। ए फार्मर वांट्स टू सेल हिज क्रॉप्स एंड गेट और अर्न मोर मनीज। Better wages, a poor farmer or landless labor want to secure, and good prices of crops earned by a farmer. Then here we observe that different aspects of working people are different. हर सेक्टर में लोग अलग अलग होते हैं और उनके एस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं, उनके गोल अलग अलग होते हैं और उनके टारगेट अलग अलग होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक कॉमन चीज निकलकर जो सामने आई थी, वन कॉमन थिंग वाज इनकम। अब नेक्स्ट माय टॉपिक इज अदर गोल्स। अदर गोल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे नेक्स्ट गोल जो होते हैं, जैसे मान लो कि आप एक किसी वर्किंग सेक्टर में जॉब कर रहे हो, मान लो कि वो प्राइवेट सेक्टर है, किसी प्राइवेट सेक्टर। अब आप मान लो कि इस प्राइवेट सेक्टर में जो आप जॉब करते हो तो चाहते हो कि
want upward or move upward. Next organization, if providing you better salary, better wages for your work, then you want to move. आप वहां मूव करना चाहते हो. मूव करने से पहले आपके दिमाग में दो चार बातें जरूर काम करेंगी. स्टेटस ऑफ सैलरी, व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज आई विल गेट देयर, एजुकेशन अबाउट चिल्ड्रेन एंड सिंपैथी. If you are getting less payment and the sympathy of the organization worker is good, then you will save here. And if you are moving from another sector, अगर आप another sector में move कर जा रहे हो और वहां पर आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा हो, आपकी सैलरी बढ़िया है बट आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, आपको टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है, if you are not getting payment timely and if you are not getting education of your children, then you will feel very lonely. Then one thing completely remember, money cannot provide everything. पैसा हर चीजों को प्रोवाइड नहीं कर सकती है. अब आप बोलोगे कैसे सब प्रोवाइड नहीं कर सकती है? We all earn money and everything we purchase from money. No, it is completely wrong. Here we observe that money cannot provide. Money can't provide sympathy. मनी जो है वह सहानुभूति को नहीं देती है. फ्रेंडशिप, यह मित्रता को नहीं खरीद सकती है. फ्रेंडशिप, फ्रेश इन्वायरमेंट, फ्रेश इन्वायरमेंट एंड फ्रेश एयर. स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना कि मनी जो है वह सहानुभूति को नहीं खरीद सकती है. कहा भी गया है कि सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड. फ्रेंडशिप, मित्रता को मनी परचेज नहीं कर सकती है. फ्रेश इन्वायरमेंट, स्वच्छ वातावरण जो है फ्रेश इन्वायरमेंट में है. मान लो कि आपकी तबीयत खराब रहती है और डॉक्टर आपको बोलता है मॉर्निंग वॉक के लिए और वहां पर आप फ्रेश इन्वायरमेंट को, पैसा है बट आप फ्रेश इन्वायरमेंट को आप परचेज नहीं कर सकते हो, फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा को आप नहीं खरीद सकते हो. तो मनी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग. पैसा हर चीज को नहीं खरीद सकती है. जीने के लिए पैसा जरूरी है. इट इज क्वाइट नेसेसरी टू लिव बेटर और मेंटेन बेटर इन द लाइफ, बट मनी कैन बाई एनीथिंग. पैसा हर चीज को नहीं खरीद सकती है. ये बातों को आप ध्यान रखना. जैसा कि क्वेश्चन भी बनकर आपके एग्जाम में आते हैं कि मनी कैन प्रोवाइड एनीथिंग, एक्सप्लेन. तो यहां पर हमने देखा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग पीपुल, अलग अलग लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के गोल्स अलग अलग हैं. अदर गोल्स क्या हैं? बेटर सैलरी, बेटर वेजेज. हर कोई लगा रहता है अपने को अपवार्ड करने के लिए, टू मूव अपवार्ड, टू डू बेटर इन हिज लाइफ, अपने लाइफ में बेटर करने के लिए. एंड थर्ड टॉपिक में मैंने ये डिस्कस किया कि मनी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग. तो मनी हर चीज को नहीं खरीद सकती है. पैसा से हम लोग हर चीज परचेज नहीं कर सकते हैं. एंड बाय दिस वे आवर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन सम अदर फैक्टर्स. कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है. उसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है हम लोग लिखते हैं आवर प्रोडक्ट कि आवर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन some other factors, that is number 1 good health. Second number, डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? गुड हेल्थ पर. सेकेंड नंबर में इनकम, बेटर इनकम. थर्ड नंबर में हमारा होगा फ्रेश इन्वायरमेंट. नाउ डिस्कस गुड हेल्थ. कैसे कर सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है गुड हेल्थ पर? इफ आवर हेल्थ विल बी नॉट गुड,
then we can't do nothing. हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ में. क्यों? That it is always a proverb that a healthy person do everything in his life. Health is wealth. स्वास्थ्य धन है. Better income or do better in life. First of all, money is everything. लाइफ में बेटर होने के लिए पैसा जरूरी है. मान लो आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ने में बहुत तेज हो, बट यू आर पुअर, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वी कांट डू एनीथिंग. आप नहीं कुछ कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में डिपेंड करता है. पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, एक्सपेक्टेशन है पैसे का, मनी है नहीं. फ्रेश इन्वायरमेंट, जीने के लिए, लाइफ को बेटर जीने के लिए क्या चाहिए? फ्रेश इन्वायरमेंट. डेवलपमेंट हमारा तभी होगा जब हम एक स्वच्छ समाज में रहते हैं, एक फ्रेश सोसाइटी में रहते हैं. तो फ्रेश सोसाइटी इस पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट पर, तभी हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल है. तो इन सारी बातों को हम लोग देखें. यावर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स में गुड हेल्थ, बेटर इनकम एंड फ्रेश इन्वायरमेंट. नाउ आई विल डिस्कस in next class national income or on the other factors of development. Thank you.